नमस्ते सर, कैसे हैं आप? सर, आपके साथ जो अनुभव हुआ है, उसके बारे में कुछ बताइए। आपके साथ क्या-क्या घटित हुआ? एक्चुअली मैं जो मेरे साथ घटित हुआ कहानी तो बहुत लंबी है क्योंकि इसकी जो शुरुआत मुख्य रूप जो बड़ी शुरुआत जो हुई वो जून 2023 से हुई थी। उसका मैं आपको मुख्य-मुख्य कुछ पॉइंट्स बताऊँगा कि उसके साथ क्या-क्या हुआ था। अचानक 2023 में हम हम और 2 मित्र और साथ थे, तो हम कामाख्या देवी दर्शन के लिए गए थे गुवाहाटी। उसके बाद में जिस समय दर्शन के लिए हमने प्रवेश किया मंदिर में, उस वक़्त तो मेरा कान का पर्दा फटा हुआ था पहले से ही। जी। एक्सीडेंट के कारण कान का पर्दा फट गया था, तो वो डॉक्टर ने बोला था या तो वेट कीजिए 6-7 महीने का, नहीं तो सर्जरी करा लीजिए। हो सकता है अपने आप ही ये नहीं तो सही है सर। एक मेरे थोड़ा पैर में प्रॉब्लम थी, हल्की दर्द दर्द था मेरा। जब मैंने वहाँ एंट्री किया तो उसमें एक तो सब जाते ही वहाँ पूरा प्रोटोकॉल मिला, हमें वीवीआईपी ट्रीटमेंट भी मिल गया, एकदम सब चीज़ें एकदम धीरे-धीरे फटाफट होने लगी। मंदिर में एंटर करते ही मेरा जो है तो कान वाला सिस्टम जो कान का जो था वो ऐसे सुनना पड़ता था, मुझे तो बिल्कुल ठीक हो गया एकदम। दूसरा मैं जो मेरे साथ लोग थे उनसे ज़्यादा तेज़ चलने लगा। मतलब मेरे अंदर बहुत एनर्जी आ गई। कोई नहीं, हम गए अंदर में दर्शन किए, बहुत अच्छा अनुभूति हुई और उसके बाद में फिर हम वापस आए होटल पे। तो शाम को जब मैंने रिकॉल की सारी ये घटनाएँ तो मैंने कहा कुछ अजीब हो रहा है। इससे पहले मैं आपको ये भी बता दूँ कि मैं इससे पहले आध्यात्म में था जुड़ा हुआ, लेकिन मैं इसमें मतलब कि इंटरनली नहीं जुड़ा हुआ था। बस यही था कि हाँ भाई हाँ, जोड़ लिए और हो लोग गए। होते हैं कि हाँ जी, हाथ जोड़ा, नमस्ते और कभी-कभार पूजा कर दी, वो भी किसी त्योहार पे। तो जी। मैं पूजा भी मतलब ये नहीं है कि पूरा घुसा हुआ था इस टाइम। उस इवनिंग में तो मैंने सोचा क्या कि फिर कान का मतलब क्योंकि मुझे पता था कि जब मैं सुनता था हल्का यूँ करना पड़ता था, उसमें इतनी प्रॉब्लम थी इस कान में। तो क्या कान तो बिल्कुल गायब हो गया प्रॉब्लम, पैर की भी इतनी सारी चीज़ें थी, मैं ये हुआ क्या? मुझे लगा मैम माँ का आशीर्वाद मिल गया है। तो मैं सोचा लेकिन ज़्यादा इसलिए नहीं सोचा क्योंकि इस लाइन में था नहीं। मैंने कभी सोचा नहीं था कि चमत्कार भी होते हैं या ऐसा तो हाँ, हाँ है, ईश्वर है, शक्ति है लेकिन उतना कुछ इंटरेस्ट नहीं था इनको। ठीक है। उसके बाद में सेकंड डे हम जब वापस आए तो फ्लाइट में मेरी तबीयत खराब हुई। मेरी तबीयत ऐसी कभी खराब नहीं, मेरे को वोमिटिंग हुई। बड़ी अजीब चीज़ मेरी जो तबीयत सुनो ना एक अजीब-सा वो मुझे फ़ील हुआ। हुँ। हम वापस आ गए। वापस आने के बाद में जो सबसे पहली स्टार्टिंग फिर आए हमने सब मैंने सब मित्रों को प्रसाद बाँटा हूँ। तो कुछ अजीब-अजीब घटनाएँ होने लगी। मैं ध्यान नहीं दी। फिर सबसे जो अब स्टार्ट होती है बड़ी घटनाएँ। मैं दिल्ली में था, मैं किसी से मिला, उसके बाद मिलने के बाद मैं कहीं बगलों में मतलब किसी ऑफ़िस या कार्यालय में जा रहा था, वहाँ पे मेरे साथ में जैसे मैं चल रहा हूँ, तो मैं देखता हूँ कि ऐसे 4 लोग वो मतलब ह्यूमन थे वो मतलब इंसान थे, वो मेरे में ऐसे चलते हुए जिधर मैं जाऊँ उधर चलते हुए मतलब उधर के भी मतलब जिधर जा रहा हूँ मैं कहा ये क्या हो रहा है? मैं एकदम अब मुझे क्या लगा कि यार कोई दुश्मनी मतलब इतनी बड़ी दुश्मनी भी नहीं है। जब पत्रकार हैं चलो हम दुश्मनी हो किसी की, मैं इतनी बड़ी भी कितनी बड़ी मैं कहा ये क्या कर रहे हैं? और जिस जगह मैं था, वोटिंग ज़ोन में, वो सेफेस्ट इलाका है दिल्ली का, जहाँ पे कभी मंत्री सांसदों के निकाय से। तो यहाँ क्या मतलब बनता है? मैं बड़ा कन्फ्यूज़ हो गया। हाँ, उस दौरान एक ना मेरे जो अंदर कोई चीज़ ना मतलब एक तो है कि मेरा दिमाग काम कर रहा था, कोई चीज़ मेरे माइंड को बहुत वो कर रही थी। मतलब मैं जो डर गया मैं, मतलब किसी चीज़ ने मतलब बाहर से तो हो ही रही एक्टिविटीज़, अंदर-अंदर कुछ उथल-पुथल चल रही अंदर थी। उथल-पुथल एकदम स्टार्ट हुई वो, मतलब नेचुरली स्टार्ट हो गई थी और वो उसकी शुरुआत उसी दिन से हो गई थी, जो मैं आपको बताया था मैं कामाख्या देवी आप गए। लेकिन वो धीरे-धीरे उथल-पुथल बहुत वो होने लगी। मतलब मामला यहाँ तक पहुँचा कि मैं उनको देख के तब वो लंबी कहानी बहुत लंबी है, वो नहीं हो पाएगी अगर पूरे दिन भी करते रहे, मैं धीरे-धीरे शॉर्ट-शॉर्ट में आपको बता रहा हूँ। हुँ। यहाँ तक कि पुलिस को भी कॉल किया मैंने और आप सोच नहीं सकते कि 30 मिनट तक पुलिस नहीं आई। कॉल कर रहा हूँ मैं और फिर भी जवान भी लड़खड़ा गई, मैं बहुत डर गया, बहुत ज़्यादा डर गया। 30 मिनट तक पुलिस नहीं आई। उस दौरान मेरा एक अक्समुखी एक फ्रेंड था, वहाँ से गुज़र रहा था, वो भी वही उधर ही कार्य करता, तो मैंने उससे फ़ोन करा तब पुलिस आई। तो ये थाना है पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने का मामला है ये। आज भी उस मेरी एप्लीकेशन है वो वाली, जो ये मेरे साथ घटना हुई। ओके। पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने में आज भी एप्लीकेशन होगी ये वाली। फिर मैंने हमारे सर हैं उनको फ़ोन किया सर मेरे साथ ऐसे हो रहा है। और उन्होंने अचानक बोला, "अरे पुनीत तुम्हें किसी ने हिप्नोटाइज़ तो नहीं कर लिया?" और मुझे क्या होता है मुझे पता ही नहीं हिप्नोटाइज़ समथिंग क्या मैं सुना हल्का-हल्का सुना, बहुत डर गया।
सर ने भेजा थाने में उनसे वो मेरे से पूछे सारी कहानी, तो वहाँ का जो थे वहाँ पे जो कर्मचारी पुलिस वाले, क्या-क्या हुआ वो खुद ऐसा यहाँ पे ऐसे नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। फिर लिख लिया उसने, फिर मेरे लोग आए, उनको लगा कि भाई कुछ वैसा कुछ हो गया था, घटना हो जाती है कभी-कभी लोगों के साथ, तो वो मुझे गाड़ी में बैठा के घर छोड़ा। तो मैं बालकनी में देखता हूँ तो 2 लोग ऐसे करके ऐसे ऐसे कर रहे हैं। मैंने कहा ये तो आज कुछ गड़बड़ ही होगी। मैंने और मेरे अंदर देखो, अंदर का जो मेरे वो जो है ना वो उथल-पुथल चल रही थी वो बड़ी भयंकर चल रही थी। मैं बहुत ज़्यादा डर गया। डरने के बाद में सबसे पहले मैंने सोचा अरे! इसमें गड़बड़ तो नहीं माला होगी। तो इसमें मेरे एक तो बड़ी रुद्राक्ष की माला थी, एक ये मेरी शिव शक्ति शक्ति। गौरी शंकर बोलते हैं शिव जी। प्रसाद, ये माला थी। तो मैंने पहले तो वो वाली ये बहुत पुरानी थी। ये नेपाल पशुपतिनाथ से लाया था मैं। हाँ। वो भी पशुपति में आती है तो पहले तो मैंने वो डर के ना वो एकदम जो 2 पार्क है, एक मेरे पार्क इधर है, एक मेरे पार्क इधर है, तो फेंकी मैंने उधर। और ये वाली फिर सोचा मैंने इसमें भी तो कुछ गड़बड़ ना हो, ये वाली मैंने फेंकी इधर। मतलब दोनों की दिशा बहुत अलग, ठीक है? ये इसका एक इस ये माला वाला भी आगे कहानी में वो आएगा, कोई नहीं। अब मैं जब अब जो असली बड़ी घटना क्या हुई जब मैं सब मोहतरा में डरता गया, मैं घर में कैद कर लिया। अरे! इस पूरी घटना में ना तो घरवाले, ना पड़ोसी, ना पड़ोसी कोई ध्यान ही नहीं दे रहा आजकल क्या हो रहा है। मतलब उनके लिए छोटी मतलब परेशान होता है ना, क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, उनको कुछ मतलब कोई कोई ध्यान ही नहीं दे रहा, कोई भी। समझ रहे हो आप? मैं सोया। अब उसी रात से नेक्स्ट रात को मैं सो रहा हूँ तो मैं मतलब पहली बात तो नींद ही गायब हो गई थी। हुँ। तो उस रात तो मेरी नींद ही गायब हो गई थी, नहीं सो पाया। सेकंड रात को तो पूरी रात नहीं सोया तो अगले दिन तो नींद आई नहीं, तो सेकंड वाले रात को मुझे जैसे ही मेरी आँख लगी, जैसे ही आपको जब सोने वाले होते हो, जैसे ही नींद आनी स्टार्ट हुई तो मेरे को शरीर में झटके लगे। एकदम झटके मतलब अंदर से बहुत तगड़ी वाइब्रेशन। तो मैं हिल गया। मैंने ये क्या हो गया? मैंने अब तो किसी ने मैं नोटिस कर दिया, वो मेरा तो काफ़ हो गया, मैं बहुत डर गया, बहुत परेशान था। फिर मैं मतलब सोने की कोशिश की, फिर झटके, पूरी रात में इसलिए नहीं सोया क्योंकि झटके आ रहे थे। अगले दिन में झटके, मैं बहुत परेशान। फिर जो हमारे सर ने बताया था वो आए देखने के लिए, तो डॉक्टर के पास में ले गए। जब एक साइको डॉक्टर के पास वहाँ ले गए। अब मान लो कि आप डॉक्टर हैं, हम बैठे हैं, मेरे साथ मेरे रिश्तेदार भी थे मतलब भाई साहब भी थे। अब यहाँ पे अचंभे वाली बात ये है कि वो डॉक्टर मेरे से कह रहा है कि आप सारी बात पूछिएगा, आपकी 70% चिप खराब होगी। जब मैं बहुत गुस्सा हो गया, क्योंकि मुझे इतना तो पता है ना कि डॉक्टर कभी भी इतनी बड़ी प्रॉब्लम हुई है, तो मेरे सामने नहीं बताएगा। मैंने मतलब यहाँ पे उसी एनर्जी ने इन सबको पजेस कर रही थी, क्या हो रहा था, ये मुझे नहीं पता। मैंने कही, ये अगर मान लो है भी प्रॉब्लम तो मेरे साथ में मेरे टीम है तो इनको बताएँ या इनको बताएँ क्योंकि अगर 70% चिप बता किसी को आपको ही हम डॉक्टर बता देंगे आपको 70% चिप खराब हुई तो आप तो वैसे ही पागल हो जाओगे। भाई किसी के ना करेक्ट। कैंसर की तो कभी डॉक्टर डायरेक्ट नहीं बताता उसको, उसके पेरेंट्स को बताता है, किसी और को बताता है, उसको नहीं बताता। तो मैं कहा यार गड़बड़ है। सिंपल निकल गया, भाग दिया, घर आ गया। आ गया। घर आने के बाद में अब मैंने किया मैंने सोचा कि ये तो बड़ा बचना मुश्किल हो रहा है, क्या करा जाए? मैं सोच में बहुत दिमाग बहुत चल रहा है। सोच में मैंने जब ये झटके मेरे को आए तो मैंने कहा अब तो महादेव के ऊपर छोड़ते हैं। मुझे महादेव की याद आई। जैसे ही वो झटका आया मैं ओम नमः जैसे ही वो आए मैं ये मैं करता गया। वो धीरे-धीरे क्या हुआ कि जैसे ही मैं ओम नमः शिवाय और ये जब जैसे किया था वो उनकी जो झटकों की जो मतलब वो थी ना फ्रीक्वेंसी वो कम होती चली गई और नेक्स्ट डे वो बिल्कुल खत्म हो गए। नेगेटिव फ्रीक्वेंसीज़ सारी खत्म होती गई। मतलब क्या? नेगेटिव फ्रीक्वेंसी सारी खत्म होती नेगेटिव फ्रीक्वेंसी नहीं थी वो, एनर्जी थी जो मतलब वो नेगेटिव फ्रीक्वेंसी नहीं थी जो वाइब्रेशंस थी ना वो अभी भी है मेरे पास वाइब्रेशन। ओके। वो वाइब्रेशन अभी भी है मेरे मतलब वो जो आते थे वो अब मैं ऐसे ही कर लेता हूँ, उनको ले लेता हूँ ऐसे ही। अब मुझे मज़ा आता है उनमें। उसमें ऐसा जो आ रही थी तो पहले कभी नहीं था तो वो मुझे झटके लग रहे थे, डर रहा था। लेकिन मुझे नहीं पता कि वो मतलब अब मुझे भी आदत पड़ गई। अब शरीर ने एब्ज़ॉर्ब कर लिया उसको। तो अब तो मैं पैर हिला के भी ले सकता हूँ, हाथ चला के यहाँ बैठे-बैठे ले सकता हूँ। काइंड ऑफ कुंडली जागरण। हाँ, अब फिर आगे आ रहा हूँ उसपे भी। उसके बाद ईश्वर की ऐसी कृपा हुई किसी के माध्यम से हमारे गुरुजी मुझे मिले, मनीष जी मिले। ईश्वर की कृपा है। बाकी तो मैंने बहुत ढूँढा मतलब कि आप सोच नहीं सकते मैं उसके बाद में बहुत
जब मुझे लगा ईश्वर भी कुछ है, जब मुझे जब उन्होंने सुबह किया, मैं सही हुआ, तो मुझे बहुत लग गया, तो मेरा उधर टर्न हो गया, मैं आध्यात्मिकता का, मैं डेली पूजा और हवन में लग गया। उस दौरान आप मुझे आपसे मेरी भेंट हुई, तो मैंने इनको ये कहानी बताई। सर से मेरी मुलाकात हुई, तो अब सर ने मुझे बताया कि आपके साथ में ये कुंडलिनी से रिगार्डिंग है, और होता क्या है कि लोग क्या करते हैं, कुंडली जगाने के लिए बहुत सारी चीज़ें करते हैं, साधना करते हैं, ये करते हैं, आपका नेचुरल हुआ है। तो डरने की कोई बात नहीं है, पूजा-पाठ कीजिए, अच्छा ईश्वर ने आपको चुना है। ठीक है, मुझे बड़ी खुशी है। यहाँ मैं आपको 1 सेकंड इंटरप्ट करूँगा, क्योंकि जैसे हम लोगों ने कुंडली जागरण में कई बार डिस्कशन किया कि बहुत मेहनत करनी पड़ती है, पूरा सर्वस्व मैंने लिखा योग समर्पण करना पड़ता है। साधना जी, बहुत ज़्यादा तब जाके कुंडली इस स्तर पे आती है कि उसकी शक्तियाँ दिखाई देने लगे। परंतु इनके साथ ईश्वर की ऐसी कृपा रही, जब ये मुझसे मिले तो ऐसी कृपा रही कि कुंडली अकस्मात ही इनकी कामाख्या मंदिर एंटर करती जागृत हो गई, जिसकी वजह से बहुत सारी शक्तियाँ इन्हें मिली। इवन इन्होंने मुझे बताया ईश्वर भगवान शिव के इन्हें साक्षात दर्शन हुए। कोई भी मैनिफेस्टेशन जो आपसे डिस्कस कर रहे थे, वो सारी चीज़ें इन्होंने मैक्सिमम चीज़ें मैनिफेस्ट की। इवन अक्षय कुमार काफ़ी क्लोज़ इनके आ गए, वो भी कहानी ये बता सकते हैं। बहुत ऐसे बड़े-बड़े लोग जो इनके क्लोज़ आने लगे, जो भी ये सोचते थे वो चीज़ें मैनिफेस्ट हो जाती थी। तो ऐसी जादुई पर्सनैलिटी इनकी अकस्मात ही ऐसे लेवल पे आ गई। तो भी एक्सपीरियंस आपको करके दिखा सकते हैं, कभी भी इनका मतलब आप देख लीजिए, तो कुंडली शक्ति इनकी ये कहीं भी लाइव भी दिखा सकते हैं। अभी मेरा आज्ञा चक्र बोलने लगा। ये मुझे नहीं पता था आज्ञा कई चक्र बार है। इन्होंने अपनी फोटोज़ दिखाई कि मैं लाइव आज्ञा चक्र इनका मैंने जागृत हो फ़ोटो एक बार ऐसे ही मैंने नेचुरली फ़ोटो ले रहा था, ऐसे ही तो मैंने फ़ोटो लिया, तो मैं नहीं देख रहा था, तो उसमें यहाँ पे फोटोज़ आप चला सकती हैं। 2-3 बार ऐसा हुआ, एक बार अग्नि चक्र का शायद पिछली बार जी। तो अग्नि चक्र का वो दिखा। एक वो वाइब्रेशन दिखा सकता है कि बेसिकली आपको वाइब्रेशन स्टार्ट हो ओह माय गॉड के सॉन्ग से। हाँ, तो अब जी। यहीं वो क्योंकि कहानी वैसे तो बहुत लंबी कहानी है मैडम, आप मुझे लगता है पूरे हफ्ते भी पूरे दिन करूँगा तो पूरी नहीं होगी, क्योंकि 2 साल की कहानी है ना अभी भी। बहुत तो इसलिए वो शॉर्ट में मैं बता रहा हूँ। शॉर्ट में इसलिए बता रहा हूँ, इससे जुड़े हुए ना जो लोग होंगे वो समझ जाएँगे पूरा। तो क्या आप इससे पहले कुंडली जागरण के अनुभव के बारे में जानते थे? कुछ नहीं जानता था मैं। जर्नलिस्ट ये आपके लिए बिल्कुल नया था। बिल्कुल नहीं, मैं मुझे ईश्वर पे विश्वास था, लेकिन मतलब इतना नहीं था, मतलब थी मतलब लिमिटेशन वाली चीज़ थी। मंदिर भी सारे अपने मेरे सब दर्शन कर रहे। माँ कामाख्या ने बार-बार मुझे बुलाया, पशुपतिनाथ में 2-3 बार गया, मतलब वो चीज़ें चल रही थी बहुत पहले से, लेकिन इतना नहीं था कि मैं किसी चीज़ के लिए पूरा जी। समर्पित हो तो जाऊँ। इनको जितने जैसे अनुभव वो किसी भी सामान्य मनुष्य को नहीं होते इतनी। जो बहुत तपस्या करते हैं तब जाके इसको मिलते हैं। ये करंट वाला सही हो गया होगा, बढ़िया होगा। उस दौरान क्या हो रहा था मैडम, जब मैं बाहर निकला, उस दौरान ना फिर मेरे साथ में दिन में सही और रात में गड़बड़। मैं टेंशन में, मतलब मुझे कुछ चीज़ अनुभव हो रही थी वहाँ पे, ये बहुत डरूँ। मतलब इतनी ज़्यादा उसकी वो हो गई लिमिट के बहुत ज़्यादा, मतलब मैं भी सोचता हूँ तो हँसी आती है। यार मेरे जैसा आदमी डर रहा था। बट नेचुरल तो भई सब चीज़ अपने पास है। ना तो कोई हमें मार सकता, इतनी बदमाशी भी नहीं है। आजकल वैसे भी कोई इतना नहीं है कि क्या क्यों मारेगा? मैंने किसी क्या बिगाड़ा है? और बात रही इनकी आत्मा-वात्मा की, तो आत्मा-वात्मा भी है, डरा नहीं था, लेकिन मैंने सोचता हूँ तो मैं हँसता हूँ। ये क्या हुआ? लेकिन वो अंदर से वो ना चीज़ें हो रही थी, बहुत भयंकर कुछ था वो, मतलब मुझे जहाँ तक मुझे लग रहा है कुछ, एक तो मेरा ऑरा था, ऑरा के बाद में जो नेगेटिव एनर्जी थी वो अपना काम कर रही थी। ठीक है? मैंने फिर ईश्वर खोज के लिए मैं सारे मंदिरों में चला। 1 हफ्ते पहुँच गया हरिद्वार। मगर यहाँ बाबा मिलते हैं, सुना है मैंने। इस दौरान मैं अकेला हो गया था, तो मैं सबसे रिलेशन खत्म कर, मतलब एकदम डिस्कनेक्ट सा हो गया कट था। ऑफ करके। और मेरे को ना दिन में जैसे बहुत सारी चीज़ें, ऐसा मन ऐसा हो गया था एकदम, ये नेचर से बहुत लव हो गया। और बिल्ली, कुत्ते, गाय, नंदी बाबा, ये पीछे पड़ रहे हैं मेरे। यूँ अपने आप यूँ कर रहे हैं। मेरे दोस्त थे सुनील, उनके सामने यूँ कर रहे हैं, ये क्या हो रहा है गुरुजी? तो डरते थे। मैं हर चीज़, मतलब ये थोड़ा होता है ना कि इनसे डर-डर के निकलना, ये था मेरे शुरू से। पूरा डर बिल्कुल खत्म। अब वो जो हमारी गली में जो बिल्ले-बिल्ले उनके जो कीड़े हो जाते हैं, वो मतलब एक वो खत्म अंदर से। घिन होता है थोड़ा-सा, वो खत्म, मैं उनको खुद ही सुटा रहा हूँ बैठ के। है ना? उनकी सेवा कर रहा हूँ, सुबह-सुबह निकल गया सब। और मैं आपको वीडियो दूँगा। घर पे ऊपर मैं गया, दाने डाले, अगले दिन गया, दाने नहीं मिले, तो मैं सोचा कि शायद साफ कर दिए होंगे। हुँ। दूसरे दिन तो मैंने पूछा कि ये दाने को साफ कर दो, पड़े रहने दो। वो तो डेली कबू आप जाओ वहाँ पे, वो कबूतरा में घुसा रहे हो कबूतर, खा जाते हैं। फिर वो कबूतर मेरे सामने, आप लेकिन मैं अभी वीडियो घर के वाली वीडियो 500-600 कबूतर।
फिर जो हमारा जो एरिया है, वहाँ एरिया में मैं जहाँ भी डालूँ वहीं स्टार्ट जहाँ ये स्नेक तक की मतलब मेरे पास आए, उसकी वीडियो भी मैं आपको दूँगा। और जो रोगी पशु ठीक होने चाहिए जैसे जी? रोगी पशु जो ठीक होने उसमें हाँ, 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 उसमें बहुत सारे रोगी अपने आप ही आ रहे थे, वो भी नेचुरली आ रहे थे, किसी का कट रहा है, किसी को ये कट रहा है कुछ। वो मैं देख रहा हूँ और वो 2-3 बार देखा वो ठीक, अगले दिन भी कट गई। एक हमारी गली का ही डॉगी है, उसको जख्म हो गया था बहुत बड़ा, मैंने उसको ऐसे जल्दी आई वो ठीक, मैं बहुत मतलब बचने के चांस है। ठीक है फिर। हाँ, वो आपके ये चक्कर में हुआ। ठीक हो जाते थे। हाँ, ये और आ भी रहे थे उस दौरान, ज़्यादा आ रहे थे। और कबूतर की मेरे पास फोटो है, वो फोटो भी दूँगा आपको, वो अपने आप जैसे मैं यहाँ बैठा हूँ, कोई कबूतर आया नहीं बीमार। ये कम से कम 10 से 15 कबूतर थे मेरे पास। उनको मैं ले आ गया, उसे घर पे रख के ठीक करा। एक हमारे मित्र हैं, उनसे पूछा वो एनिमल लवर है, कह रहे कैसे कोई दवाई-ववाई ले लो। एक को तो बल्कि मैं ये जानवरों का जो है हॉस्पिटल उनका मेनका गांधी जी का वहाँ पे लेके आया। वहाँ से गाड़ी से लेके कबूतर को वहाँ लेके वो ज़्यादा तबीयत खराब थी। हाँ, कुछ तो खराब हो गई थी। बहुत सारे मतलब यार जीवन ना आप ये समझिए कि इतना पशु ऐसे हमारे दोस्त हो गए होंगे। अब हाँ, जब मैं ईश्वर की प्राप्ति के लिए भगवान से कुछ ढूँढने लगा, मुझे ये पता बात था कि इसी तरह का कुछ है मामला विश्वास जग गया बहुत तगड़ा वो जग गया। 1 हफ्ते रहा परिवार, वहाँ बहुत सारे अनुभव वहाँ भी हुए। ये बहुत लंबी हो जाएगी कहानी, तो बता नहीं सकता। फिर तो हर स आधे घंटे में अनुभव, हर मतलब जैसे लिख लो अनुभव ही अनुभव, अनुभव ही अनुभव, अनुभव ही अनुभव। और अनुभव जिसको आप इन अब समझ अनुभवों के दौरान सबसे ज़्यादा आश्चर्यजनक आपके साथ क्या हुआ? हाँ, हाँ। ये आश्चर्यजनक वाला मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूँ। मैं थोड़ा ये मेन जो आ रही है, वो भी थोड़ा आश्चर्यजनक तो पहली पॉइंट वही आ रहा है। ये सब कुछ होने लगा। हरिद्वार में नहीं मिले बाबा, आ गया अगली बार। फिर कहीं और मंदिर, नहीं मिले, आ गए। उसके बाद फिर देखा आगे फेसबुक में सब बाबा का याद आया बनारस में, अरे बाबा का स्थान है, वहाँ ज़रूर मिलेंगे। मैं वहाँ गया। वहाँ पे मेरे साथ बहुत अजीब-अजीब अनुभव हुए। अच्छे अनुभव हुए, डर वाले भी अनुभव हुए, वैसे ही अच्छे। फिर नहीं मिले। फिर जो है वहाँ से फिर क्या फिर डर स्टार्ट रात वाला और एक एक समय बहुत ही ज़्यादा मतलब कि वो कहानी बिगड़ गई। मैंने कुछ ये तो लगा यार शायद काम होने वाला है अपना। तब मैं हमारे रूम में जो मैं सोता हूँ, बेड है, बेड के सामने मेरी कुर्सी, मतलब मेरा बेड ऐसे है कि सामने ही कुर्सी है, ऐसे सो रहा हूँ। किसी बैठा हूँ बेड है, लेटा हूँ। उस दौरान मेरे अचानक एक और बदलाव हुआ था। शरीर का बदलाव भी मैं आपको बहुत सारे तो बताऊँगा मैं आपको आगे। एकदम सो के 3 बजे आँख खुल जाती थी मेरी और ऐसे नहीं खुलती थी, ऐसे खुलती थी। एक आदमी वो खुलता है, पड़ाक पड़ाक मतलब डेली एकदम टाइम से हाँ, हाँ, एकदम ऐसे आँख खुलती, तो नींद नहीं आती थी। उस दिन जब मैं वहाँ से आया तब देखा, ये डरा-उरा ये सब कुछ हुआ। मैं थोड़ा-सा उस क्षण में जा रहा हूँ थोड़ा-सा, महसूस कर रहा हूँ उनको। मैं सोया हूँ, 3 बजे आँख खुली है। जैसे मेरी आँख खुली और ये पे आप बैठे हो वहाँ पे, ऐसे देखे साक्षात शिव जी है। वही नीला जो आप देखते हैं, जो नीला वाला जो उनका नीला शरीर दिखता है, एकदम बैठे हैं। फेस नहीं था, बैठे मेरी फेस तो कमरे में अंधेरा था, कमरे में अंधेरा था, फेस पे तो ध्यान नहीं गया। मैंने एकदम उनको देखा और उस समय का शायद 2 से ढाई सेकंड का पूरा मुझे लगता है वो है, लेकिन मैं शून्य हो गया उस समय। मतलब मैं सोच नहीं समझ नहीं बुद्धि मतलब मैं क्या मतलब पूरा एकदम मैं शून्य हो गया। मतलब बहुत मतलब सोच ही मतलब देखो कोई ऐसा समय नहीं होता जो आदमी नहीं सोचता कुछ भी। कोई ऐसा समय तो नहीं होता ना कोई शून्य हो गया, एकदम शून्य हो गया और एकदम मतलब ये क्या ढाई सेकंड बाद एक पलक झपकी, फिर फिर एकदम वो चले गए, मैं गायब। सोच नहीं अब मेरे दिमाग में नहीं आया क्या हुआ क्या नहीं हुआ, मुझे तो महादेव थे। मैं बाहर बैठा तो फिर मैंने पूरा मैं समझ गया, अरे बाबा भाई तू दुनिया में ढूँढ रहा है, ये तो बाबा तो यहाँ ही आ गए। और उस समय जो मेरे जीवन के जो अब असली जो मज़ा है, मज़ा तो पहले भी आ रहा था, लेकिन पहले प्रैक्टिस चल रही थी, कभी डर कभी है या नहीं है। उस समय जो मुझे जो मतलब उसको मैं आपको ना वो नहीं कर सकता, मतलब बता नहीं सकता शब्द, बताया नहीं कर सब सकता। महसूस कर सकता जो मतलब आप काशी विश्वनाथ, हरिद्वार सब जगह ढूँढ रहे थे, वो आपके सामने ही उपस्थित हो हूँ। मेरे सामने कुछ जो मैं मतलब कि आपको मैं अभी बाद में वो फीलिंग्स वाल बताऊँगा मैं आपको, बहुत वो मुझे करना पड़ेगा, आपको फीलिंग्स समझ में आएगी। अगर आप समझ रहे हो इस लाइन से, आप तो समझ रहे हैं, हैं?
आप अगर कुछ वो जो सागर में उसमें जो डूबा ना मैं भक्ति के, ओहो! कोई चिंता सारी चिंता खत्म, अभी तक सारी टेंशन खत्म। और खुद वो जैसे ना वो लग रहा था कि यहाँ पे अनुभव हो रहे थे कुछ नेगेटिव एनर्जी आत्मा भूत प्रेत क्या पता, उनसे ही प्रेम, अरे भाई आ जा, पेड़ हिल रहे हैं, ये लोग मजे आ रहे हैं, बहुत मजे आ रहे हैं। जीवन मतलब बदल गया मुझे। जीवन एकदम ऐसा हो गया कि मतलब आप सोच नहीं सकते, सारी चिंताएँ खत्म, ये खत्म। फिर जो मेरे अनुभव दबा-दब स्टार्ट हुए, बहुत सारे अनुभव हुए, बहुत सारे अनुभव। दबा-दब जो स्टार्ट हुए मेरे अनुभव, दबा-दब चलते रहे। मतलब हैं अभी अभी बहुत होते हैं, लेकिन क्या ना मैं ध्यान नहीं देता हूँ। होते तो अभी भी हैं, यूज़्ड टू हो गए आप उस चीज़ के लिए। लेकिन असली जो है मतलब और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मैं यहाँ पे आपको मतलब नहीं बता नहीं सकते। बताना नहीं करेक्ट, चाहता हूँ, जो मेरा अंदर से अंदर आपको होता है, हाँ। आती है। और ये जो चीज़ें हुई हैं 2 ढाई साल के अंदर जो चली हैं, ये मैं कह रहा हूँ ना, आप 1 हफ्ते पूरा प्रिपेयर करो तब भी पूरा नहीं होगा। बहुत लंबा है और उसको ना एक्चुअली में देखो मैं आपको जो चीज़ बता रहा हूँ, वो मैं अपनी रिकॉल कर रहा हूँ लाइफ़ में जो हुआ। देखिए अभी बहुत सारे मोर और पक्षी आ गए, तो ये तो हम बिल्ली अभी देखा आपने बिल्ली घूम रही थी यहाँ पे। 5-6 मोर आ गए ये बहुत हो रहा था, बहुत हो रहा था। और वो स्वस्थ भी हो रहे थे। हाँ, स्वस्थ हो रहे थे, सारे स्वस्थ हो रहे थे। जानवरों को तो मतलब उनको नहीं मुझे मुझे बड़ा मतलब मुझे कभी जीवन में कभी मैंने किसी चीज़ को तो इतना ज़्यादा ऐसा लगने लगा ये पौधे वाले कहानी चाल स्टार्ट कर दी मैंने देखा तो मैं कभी प्लांटेशन वाले तो मुझे नहीं था ये वाला शौक मैंने तो प्लांटेशन और ये वो दुनी दे पौधे दे ये दे मतलब तो बड़ा अभी भी है वो तो जी। लेकिन क्या उस समय स्टार्ट हुआ था नया-नया क्या था नया-नया वो हुआ था। जो वाइब्रेशन होता था वो कुछ हमें बता पाएँगे आप कैसा वाइब्रेशन कुंडली शक्ति से जागरण से जो होता था? जो वाइब्रेशन था ना मैं आपको करके भी दिखा देता हूँ अगर आपको इस शायद वो आपको पता है क्योंकि आपने सॉन्ग तो हम नहीं बजा सकते बट आप पॉडकास्ट लेते हो। जी, बिल्कुल। जब वो वाइब्रेशन बंद हो गई, वो वाली जब आती थी रात वाली जब मुझे देखा तो मैं ना एक मूवी लगी थी ओह माय गॉड 2 हुँ। वो मूवी देख गया मैं अकेला। तो खुद भी ठीक है तो फिर मैं डर गया था। तो जब उसमें एक गाना आता शंभू महेश एक तो आता है ना, उसमें बहुत अच्छी साउंड है पूरे ये ब्रह्मांड टाइप की इस टाइप की। जब वो गाना स्टार्ट हुआ तो अब मुझ पे यहाँ बैठा नहीं गया। एकदम ये मतलब अंदर से इतने वाइब्रेशन स्टार्ट हो गई मैं भागना पड़ा मुझे। ठीक है? उसके बाद में फिर क्या हुआ मैंने वो एयरपोर्ट लेके मैंने सोचा दोबारा रिटर्न फिर लिए। फिर मैं पहले तो मुझे डर लगा कि भई कुछ गड़बड़ ना हो जाए। लेकिन फिर मुझे अब उसमें मज़ा आने लगा। फिर हम जैसे मंदिर जाना चालू करा, दूसरे मंदिर है यहाँ पे जाना चालू करा, बड़ा मज़ा आया। जहाँ वहाँ बैठ के ऊपर सबसे पहले बैठ के वो लगाया शंभू महेश मतलब ये ना ये अब आपको दिखाता हूँ मैं, आप देखिएगा किस टाइप की वाइब्रेशंस हैं। जैसे मैं बैठ गया या बैठे भी या सोए में ज़्यादातर तेज़ होता है, बैठे में थोड़ा कम होता है। मैंने पूरा शरीर हल्का छोड़ दिया। ये हो गया, ठीक है? और लेट के पैर किसी भी कर सकता हूँ, हाथ से भी कर सकता हूँ। ध्यान दीजिएगा और वो जो और आप इसको ध्यान देके इसको महसूस कीजिएगा तो अच्छा लगेगा आपको। क्योंकि आपको पता लग जाएगी आप नेचुरली ध्यान देंगे ना अच्छे तरीके से, तो आपको पता लग जाएगी हाँ, है क्या चीज़ वो वाइब्रेशन क्या है वो। मैं जितना करूँगा उतना तेज़ फिर और ज़्यादा। के अंदर आप वाइब्रेशंस कुंडली आपको तो जागरण देखी नहीं कुछ में हल्का सा लगा ना तो जी। मतलब ये सब चीज़ ऐसे-ऐसे होती हैं मतलब पूरा शरीर ना एकदम कुंडली को उस स्तर पे जगा लेते हैं और वो उठते ही वाइब्रेशन स्टार्ट तुरंत कर मतलब करते ही तुरंत होती है। तो इसका हुआ मुझे दूसरा ये मुझ एक साउंड वाला स्टार्ट हुआ। कान का साउंड वाला वो बड़ा मज़ा आता है। तो जो मैंने तो चेक किया फिर 2 बार लगा तो लोग बोला कि टेक्निक फिटनेस है लेकिन जब तक पता लगा तो आपसे मुझे बड़ी मदद मिली। आपने बहुत कुछ मदद की मुझे मतलब ईश्वर ने और मुझे बने बड़े-बड़े बहुत बड़े-बड़े नामी और क्योंकि मेरा तो लाइन ऐसी है कि मुझे किसी भी बड़े बाबा से संपर्क करना कोई छोटी बात नहीं है। मतलब बोलना नहीं चाहिए वो भी चलो ठीक है लेकिन मतलब वो जो रियल जो ज्ञान है और है क्या वो एडवाइस अच्छे मिली सब चीज़ों की जो कि बिना उसकी थी, बिना किसी लोग लालच के इनमें तो कुछ लोग लालच है नहीं। तो मुझे फिर मैंने उनको एक्सप्लेन किया और मैं समझा सारी चीज़ों को। हाँ, ये चीज़ें हो रही हैं फिर मैं मतलब ट्रैक पे आ गया। तो क्योंकि उस दौरान क्या था भटक रहा था ट्रैक से कभी नहीं, कहीं भगवान नहीं है, कभी कुछ तो इन चीज़ों से और जब शिव जी के दर्शन हुए उसके बाद में पूरा मैंने ट्रैक एकदम अच्छी तरह से पकड़ लिया। तो कानों में भी आपको अनाहत नाद प्रारंभ हो गए थे, हाँ, वो जो आपने बताए थे। हाँ,
वो अभी भी हैं। जी। मैं यहाँ पे भी आवाज़ सुन रहा हूँ। जी। सी वाली जो आवाज़ होती है, मतलब पहले लोग ज़्यादा कोई ध्यान देना पड़ता है। ध्यान देना मेरा हमेशा हर जगह, गाड़ी में हर जगह आएगी ये। और जितना नेचुरल चीज़ यहाँ पे होगी वो ज़्यादा है, और जंगल में जाओ तो मज़े ही आते हैं। एक्चुअली ये वास्तविक सुपरनैचुरल पावर्स हैं, हम जिनकी तलाश करते हैं, तो ये एक्चुअली वास्तविक जो अनाहत नाद बज रहा है आपके, यही कबीरदास जी कहते हैं कि देखो संतो अनाहत नाद बज रहा है, वो आपके कान में लगातार बजे। एक बार तो आपके पास है वो आँख वाली भी, आँख वाला लाइट जी। लाइट पे आपने देखा था वहाँ। हाँ, मेरे को तो सही दिखती है, में तो अंधेरे में जाता हूँ तो कभी-कभी ऐसे जैसे आँखों से आँखें लाइट निकलती ऐसे चलती है, जी। ऐसे चलती है। एक बार निकली तो आपने भी जी। देखा, आप लोग एकदम लाइट भागी थी। जी। और ये बिजली वाला जो मौसम होता है, बरसात वाला, तो उसमें ज़्यादा होती है। ज़्यादा। कान का हो गया, और आग गिर सकती तो मैं गलती से ये हाथ ऐसे ले जाऊँ तो आग गिर सकती, फिर आप बोल देता तो अपने ऐसे फोटो करके। में भी दिखाया। और यहाँ पे ना ये यहाँ पे इस टाइप से नहीं हो रहा है, मतलब ऐसे होता है। जी। जैसे कोई चीज़ ना साँस ले रही है, इस टाइप से यहाँ पे ये होता है। वो त्रिनेत्र कुंडली का अनुभव। अब आपने बताया कोई आगे से, मुझे आगे से तो नहीं पता था। जी, त्रिनेत्र कुंडली का अनुभव। एक मेन घटना और, जी। शिव जी की बात है। शिव जी की बात में एक बार सो रहा था, अचानक जब सोते हैं तो हम आँखों के बाद कुछ देखते हैं ना। मैं अचानक एकदम मैं सोया, एकदम ऐसे मैं सोया हूँ, सोने वाला हूँ, मतलब कि एकदम, मतलब कि इतनी तेज़ी से भाग रहा हूँ मैं आसमान में। और जो जैसे ग्रह होते हैं ना, वो ग्रह इतनी माइक्रो से माइक्रो सेकंड में पार हो रहे हैं, जी। और मैं भागता जा रहा हूँ दबादब, दबादब। मतलब मेरे जो ये है, ये चीज़ जो मेरे जो देखने की जो है, जी। ऐसा मतलब इस कोई बढ़ती चीज़ जाए। ना बहुत उस स्पीड को नहीं, मतलब जो ग्रह वगैरह हैं वो ऐसे पार हो रहे हैं, फट, 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 जी। फट, फट। जा रहा हूँ, फिर मैं वहाँ भी मैं डर गया। जैसे जो नया-नया मुझे कुछ पता था, वहाँ डर गया तो मैंने एकदम भागा पीछे, मैं कहा नहीं, नहीं ये होगा, ये करूँगा। अब उनकी भी है कि अब मैं वो कर सकता हूँ, उसको मैं करता हूँ, तो उसमें सब चीज़ें मुझे, मतलब अभी ग्रह तो नहीं भागते हैं, लेकिन वो बादल से बादल फटते रहते हैं, बादल से बादल, नीला नीला आकाश, ये फटते रहेंगे, बादल फटते रहेंगे, बादल फटते रहेंगे। मतलब आप विशाल होते हुए आसमान के पार जा रहे हो। पार जा रहे हाँ, आकाशगंगा के हाँ, पास। हाँ, इस टाइप से होता रहता ऐसा डिस्कस किया था मैंने। सर इस कन्वर्सेशन से ये तो पता चल रहा है कि आपकी जो यात्रा है वो बहुत लंबी है और कहानियाँ भी आपकी, जो आपके अनुभव है वो बहुत ज़्यादा हैं। तो हम डेफ़िनेटली इस पे एक नया पॉडकास्ट ज़रूर लेके आएँगे और आपसे एक डीप कन्वर्सेशन करेंगे इस टॉपिक जी। पे। पर हम ये जानना चाहते हैं, इस पूरी 18 महीने की हाँ, बिल्कुल। एक जो जर्नी रही है, इसमें आगे आपने क्या सोचा है? और आगे आपको क्या करना है? किस तरीके से आप आगे बढ़ेंगे? आपका प्रश्न बड़ा अच्छा था। अब बेसिकली है क्या कि देखिए, इतना कुछ हुआ, इतना कुछ मिला। पहली बात तो मुझे चाहत नहीं है इस चीज़ से कि मैं करूँ और मुझे कुछ बड़ा चमत्कार मिल जाए, सच्ची मिल जाए। ये मेरे अंदर कुछ, और मुझे लगता है किसी को भी ऐसा नहीं सोच के पूजा पाठ करनी चाहिए कि हमें ये मिल जाए, वो मिल जाए, तो सोचना गलत है। अपने आप मिल रहा है, जो मिल रहा है, ईश्वर जो करेगा, जो अच्छा ही करेगा। फिर प्लस इतना बड़ा कुछ मिल गया, मुझे जी। इतना बड़ा मिल गया, भाई बाबा आ गए, तो इससे बड़ा क्या होगा? कुछ नहीं। मुझे नहीं लगता कि इससे बड़ी कोई चीज़ शायद मेरे जीवन में होगी। वो कितने भी कुछ भी धन माया, मुझे पता है ना, आप लोग सोचते हैं करोड़ 100 करोड़ आदमी भी ये वो, मतलब मैं उसको फीलिंग करता हूँ कि मुझे बहुत कुछ ये मिल गया। और अभी जैसे कि गुरु जी से बात चली थी, गुरु जी ने बोला कि मैं, अगर आप अनुभव साझा करोगे तो उसमें हो सकता है कि कुछ भी अच्छे लोग हैं जो जिनके साथ कुछ हुआ है, तो हम उनसे जुड़ेंगे और हमें आपस में थोड़ा आध्यात्मिक लाइफ में, क्योंकि आध्यात्म में है, अब हम लोगों को उसमें थोड़ी और जुड़ना है, और उसका प्रचार-प्रसार, मतलब कि उन लोगों की जिनको सच में ही इन चीज़ों की ज्ञान है, वो इससे संबंधित कुंडलिनी या असली असली अध्यात्म जिसको बोलते हैं, बेसिकली ये कोई वो पाखंड वाला अध्यात्म नहीं है। ये कमरे के अंदर का अध्यात्म होता है। ढोल बजाने का अध्यात्म नहीं होता। लोग ठीक है, मार्केटिंग करते हैं, सब कुछ ठीक है, अच्छा है, लेकिन जो पहली बात तो मुझे तो जो मिलना मिल गया। हाँ, लेकिन मेरा जो पॉडकास्ट और ये सब का यही इनसे कहना था, मैं चलो ठीक है, इस बहाने हमको ऐसे लोग मिलेंगे, और हो सकता है मैं जैसे इतने सारे अनुभव, मेरे अनुभव से आपको जैसे कुछ, आपने भी कुछ रिसर्च किया, जैसे आप तो बहुत रिसर्च कर रहे हैं, इसमें से देखता हूँ, काफ़ी कुछ आपने रिसर्च कर रखा है, बहुत सालों से कर रहे हैं। मतलब तो ये अनुभव आप कर रहे हैं, तो आप आगे हो सकता है कि हमें और भी अच्छे और भी लोग हम मिले, तो हम कुछ, क्योंकि देखो ईश्वर क्या है, वो तो उसको तो रिपोर्ट करना ना किसी की औकात है, ना कोई कर पाया। कोई कहता है कि ईश्वर को ये है, वो फलाना है, ढिकाना है, कोई मतलब नहीं, वो इतना बड़ा ईश्वर, इतनी छोटी पृथ्वी, आप उसको रिकॉर्ड करोगे? मतलब आप तो बाल नहीं समझ सकते। बाल बराबर जानकारी नहीं प्राप्त कर सकते, जो है वो करते रहो। हाँ, ठीक है, हमने वेद पुराण है, लेकिन उसको असली असली जीवन प्राप्ति पाती अध्यात्म प्राप्त करनी चाहिए। तो ये एक हमारा, बस आपके माध्यम से और भी हम, मतलब ये लोग जुड़े हैं, तो हम खोज रखेंगे। जी। तो ये असली पूजा तो यही है। जी।
असली ईश्वर की खोज करना, तो असली पूजा तो ये है चीज़। मुझे लगता है कि भई मंदिरों में घंटी बजाने से या आरती करने से मुझे भाव का एक जो ईश्वर से आता है, वो मुझे इसमें ये भी समझ जी। बहुत-बहुत धन्यवाद है आपका और आप धन्यवाद। चाहेंगे कि तुम भी इसी तरीके से थोड़ा आगे भी धन्यवाद।